नमस्कार। हिंदी साहित्य कक्षा द्वारा सरयू पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। विश्व साहित्य में रामचरितमानस जैसी अमूल्य कृति से प्रसिद्धि पा चुके गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 सन 1532 के लगभग हुआ था। इनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के गांव राजापुर को माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अभुक्त नक्षत्र में पैदा होने के कारण तुलसीदास जी को इनके माता पिता द्वारा त्याग दिया गया। इनका बचपन एक अनाथ बालक की तरह बीता। तभी संत नरहरिदास ने इन्हें संभाला और इनका लालन पालन किया और इन्हें राम भक्ति में दीक्षित किया। तुलसी की पत्नी रत्नावली के उपालंब से वे बैरागी बन गए। तुलसीदास जी अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए पहले अयोध्या गए, फिर काशी में निवास किया और संवत 1680 में श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी के तट पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तुलसीदास जी का जो साहित्य है वह उत्कृष्ट कोटि का है। रामचरितमानस एक ऐसा काव्य है जो लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रामाणिक रचनाएं हैं दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं अरिग्राम भक्ति, सामाजिक समन्वय का प्रयास, समृद्ध कला पक्ष और भाव पक्ष माना जाता है। रामचरितमानस भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर रामचरितमानस का एक अंश इस पाठ में सम्मिलित किया गया है। इस अंश में मंदोदरी रावण को समय समय पर परामर्श देती है, लेकिन रावण के कुछ भी समझ में नहीं आता है। रावण हठी और अहंकार स्वभाव के कारण मंदोदरी का जो विनम्र स्वभाव है, पति का मंगल चाहने वाली वह पतिव्रता पत्नी है, वह रावण को बार बार सत्य के पथ पर चलने का अनुरोध, आग्रह और विनती करती रहती है। सीता अपहरण से सशंकित मंदोदरी ने रावण को खूब समझाया कि राम पर ब्रह्म के अवतार है, उनकी पत्नी को सादर प्रत्यर्पित करने में राक्षस कुल की भलाई है। पति को कुपथ से रोकते हुए मंदोदरी ने कठोर सत्य से युक्त वचन बोले, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलुक द्योत दिनकर ही जैसा। ऐसी पंक्तियों से विदुषी मंदोदरी ने रावण को राम से विरोध न ठानने और शरणागत को क्षमा कर देने वाले प्रभु श्री राम के शरण में जाने को प्रेरित करती रही। मंदोदरी के कल्याणकारी परामर्शों पर रावण ध्यान न देते हुए वो परिणाम को भोगता है। यही इस काव्यांश का मुख्य विषय है जो हम विस्तृत रूप से इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये शुरू करते हैं मंदोदरी की रावण को सीख। सुंदरकांड से ये चौपाइयां ली गई है। यहाँ चौपाई छंद है और दोहा छंद है। संपूर्ण रामायण जो है चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई है। अधिकतर इन्हीं छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। आइए शुरू करते हैं। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहती हित ही धरहु, समुझत जासु दूत कई करनी, श्रमहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवाहु कंत जो चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे शंभु अज कीने, राम बान गन सरिस निकरन साचर भेक,
जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करो तजिटेक। कठिन शब्दार्थ। कंत पति, करस शत्रुता, सन से, परिहरहु त्याग दो, हित हितकारी शुभ, ये मन में, करहु धारण करो समझो, जासु जिनके दूत संदेश सुनाने या देने वाला, श्रवही नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। रजनीचर राक्षस, घरनी पत्नी, तासु उनकी, सचिव मंत्री, पठवहु भेज दो, कुल कमल विपिन, वंश रूपी कमलों का वन, शीत निशा, शीत ऋतु की रात, हित भलाई, शंभु शिव, अज ब्रह्म, अहिगन सर्पों का समूह, सरिष समान, निकर समूह, निशाचर राक्षस, भेद मेंढक, वृषभ पकड़ते मुंह में दबाते, जतन प्रयत्न उपाय, तजी त्याग कर, टेक अभिमान। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड से संकलित इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मंदोदरी रावण से सीता को तुरंत श्री राम के पास भेज देने का निवेदन करती है और वो कहती है, कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अतित ही धरहु। मंदोदरी अपने पति रावण के सामने हाथ जोड़ करके कहती है कि हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कर्तव्य को अत्यंत हितकारी जान करके आप अपने हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। जिन श्री राम के दूत हनुमान उनके पराक्रमों को स्मरण करते हुए राक्षसों की जो स्त्रियां हैं उनके गर्भ गिर जाते हैं। हे प्रियतम, आप ऐसे भगवान श्री राम से वेर बोल मत लीजिए। तासु नार निज सचिव बोलाई, पठव कंत चहु भलाई। यदि आप भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुला करके उनके साथ सीता को वापस भेज दीजिए, नहीं तो तुम्हारे संकट बढ़ते जाएंगे। सीता आपके कुल रूपी कमलों को, वन को दुखी देने वाले सर्दी की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, आप सीता जी को वापस लौटा दीजिए, नहीं तो आज तुम्हारा हित ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं कर सकते, तुम्हारा भला आज कोई नहीं कर सकता। राम बाण आई गन सरिस, निकर निशाचर भेक। श्री राम के बाण सर्पों के समान है और राक्षसों के समूह मेंढकों के समान है। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तजिटे। जब तक या उससे पहले आप हाथ को छोड़ दीजिए और अपने राक्षस कुल को बचा लीजिए। सीता को वापस भेजने से संपूर्ण राक्षस कुल है वो विनाश होने से बच जाए। लंका कांड की चौपाइयां अब हम पढ़ेंगे। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, को तू कहीं पाथो दी बंधायो। कर गही पतई भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि को पा। नाथ बयरु की जे ताही सो, सुधि बल सकयु जीत जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। अति बल मधु के टब जहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जय बल बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरण मही भारा। तासु विरोधन की जय नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। राम ही सोपी जानकी, नाय कमल पद्माथ। सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाय भजई रघुनाथ। प्रभु राम को तू कही खेल खेल में, पाथोदिक समुद्र कर हाथ गही पकड़कर। निज अपने आनी लाई, मनोहर मन लुभाने वाली। नाई झुकाकर अंचुल रोपा, आंचल फैला दिया।
परिहरि त्याग कर, कोपा क्रोध, बयरु बेर, सकई सको अंतर भेद भिन्नति, खलु निश्चय, खद्योत जुगनू, चमकने वाला एक पतंगा होता है, दिक्कर ही सूर्य में अति बल अत्यंत बलवान, मधु केटव, दो दैत्य जिनको भगवान नारायण ने मारा था, तासु उनका काल समय कर्म कर्म या भाग्य, जीव जीवन, नाई झुकाकर, पद चरण, माथ मस्तक, सुत पुत्र, राज राज्य, समर्पी सौंप कर, भजेऊ भजन करो। इन चौपाइयों को लंका कांड से लिया गया है, जिसमें मंदोदरी कहती है, रावण को समझाने का प्रयत्न करती है कि भगवान श्री राम से आप वैर मत कीजिए। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, को तू कही पाथो दीवन। मंदोदरी ने जब सुना कि भगवान श्री राम लंका में आ गए और उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिया है, उस पर सेतु बांध दिया है, कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी, तब वह अपने पति रावण का हाथ पकड़ करके अपने महल में लाकर बहुत ही मनोहर वाणी में उन्हें समझाती है। चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन पिए परिहरि कोपा, कि हे प्रियतम, आप क्रोध को त्याग कर मेरे वचन सुनिए। नाथ बयक कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकहि जीत जाहि सो, कि हे नाथ, वेर उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल से जीता जा सके। तुम्हें रघुपति हैं अंतर कैसा, खल खद्योत दिनकर ही जैसा। आप में और भगवान श्री राम में बहुत अंतर है। यह अंतर वैसा ही है जैसा जुगनू और सूर्य के बीच में अंतर है। अति बल मधु के टब जय मारे, महावीर दिति सुत संहारे। भगवान श्री राम ने विष्णु अवतार में मधु और केटव राक्षसों का वध किया और महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को वराह और नरसिंह अवतार में आकर उनका संहार किया। जेहि बल बांध सहस बुझ मारा, सोय अवतरेऊ हरण महिवारा। और जिसने भगवान परशुराम बन करके सहस्त्र भाव को मारा और वामन रूप धारण करके बलि को पराजित किया, वे ही भगवान श्री राम इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। तासु विरोध न कीजय नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, आप उनसे विरोध मत कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव अर्थात ये संपूर्ण चराचर जगत की डोर जिनके हाथ में है, ऐसे भगवान श्री राम से आप विरोध मत कीजिए। राम ही सोपि जान की, नाई कमल पद मात, सुत कहूराज समर्पि बन जाए भजई रघुनाथ। आप श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाकर अर्थात उनकी शरण में जाकर उन्हें सीता जी को सौंप दीजिए और फिर अपने पुत्र को राज्य देकर उनमें भगवान श्री राम के भजन कीजिए और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कीजिए। इस प्रकार के वचनों से मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रही है। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहें असनिति दसानन, चौथे पन जाय इंद्र पिकानन। तासु भजन की जय तह भरता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजवनाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करई जय लागा, भूप राज तहि होई विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन दोई परदाया। जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। अस कहि नैन नीर भरी, गई पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल होय अहि बात। बाघौ बाघ भी, सन्मुख सामने या शरण में, न खाए नहीं खाता, धरी बीते कर चुके। सुर देवता असुर राक्षस चराचर चेतन और जड़। चौथेपन वृद्धावस्था में, नृप राजा कानन वन को तह वहां वन में। भरता पति, कर्ता निर्माता या जन्मदाता, भरता पालन करने वाला, संहरता संहार करने वाला, प्रणत विनम्र शरणागत, अनुरागी प्रेम करने वाले, ममता सांसारिक वस्तुओं में मोह, जतनु प्रयत्न जेहि लागी जिसके लिए। भूप राजा
तजी त्याग कर विरागी वैरागे तपस्वी। कौशलाधीश कौशल राज्य के स्वामी रघुराया राम आयऊ आए हैं तो ही पर तुम पर दाया दया। जो यदि सिखावन सीख परामर्श तिहु तीनों लोग पावन पवित्र गही पकड़कर कंपित कांपता हुआ गात शरीर अचल स्थायी अखंड अहिबात सौभाग्य। इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंदोदरी रावण को समझा रही है, वे रावण को श्री राम से विरोध नहीं करने की विनती करती है। वे उन्हें समझाते हुए कहती है, नाथ दीन दयाल रघुराई बाघव सन्मुख गए न खाई। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही है, उनसे विनती कर रही है कि हे नाथ, श्री राम तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सामने जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है, अर्थात शरणागत का वह भी कोई नुकसान नहीं करता है। चाहे करन सो सब कर बीते, तुमा है सुर असुर चराचर जीते। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस चराचर समस्त जगत को जीत लिया है। आप इस संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, सबको आपने युद्ध में जीत चुके हैं। संत कहें अस्मिति दशानन चौथेपन जाए नृपकानन। हे दशानन, हे दशमुख वाले, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथा जो आश्रम है वृद्ध आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, उस आश्रम में राजा को वन में चले जाना चाहिए, वानप्रस्थ को अपनाना चाहिए। तासु भजन कीजे तय भरता, जो करता पालक संहरता। और उसे वन में जाकर उनका भजन कीजिए जो सृष्टि को रचने वाले हैं, इस सृष्टि को पालने वाले हैं और इस सृष्टि का संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी। हे नाथ, आप विषय वासना की आसक्ति को छोड़कर, विषय वासनाओं को त्याग कर भगवान श्री राम का भजन कीजिए। श्रेष्ठ जन मुनिजन जिनका निरंतर साधना करते हैं और राजा राज्य त्याग कर वैरागी बन जाता। सोई कौशलाधीश रघुराया आयो करन तो ही पर दाया। वही भगवान कौशलाधीश आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सलाह मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में गूंजेगा। अस कहि नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजौ रघुनाथ ही अचल होई अहिवा। ऐसा कहकर मंदोदरी अपने नेत्रों में करुण जल अश्रु भरकर अपने पति के चरण को पकड़ लेती है और कांपते हुए शरीर से मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, भगवान श्री राम का भजन आप कीजिए, जिससे मेरा सुहाग है वो अचल हो जाए, अमर अटल हो जाए। इस प्रकार का निवेदन मंदोदरी रावण से कर रही है। वह उन्हें भगवान श्री राम की शरण में जाने को कह रही है, उन्हें समझा रही है ताकि उसका सुहाग को कोई क्षति नहीं पहुंचे। इस वीडियो के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य कक्षा 12 तुलसीदास जी के कुछ चौपाइयां पढ़ी और इनका भावार्थ समझा, इनके शब्दार्थ समझे। शेष जो भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।